हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2N सरकारी नौकरी पर। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किया था, तो आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी टेस्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक है एनालॉजी टेस्ट। इसको हम हिंदी में सादृश्यता परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, सादृश्यता परीक्षण, और कुछ इसको समरूपता परीक्षण भी कहा जाता है। समरूपता परीक्षण। तो इस टॉपिक में आप समरूपता परीक्षण के बारे में जानेंगे, थोड़ा उसके क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, जिससे कि आपको इतना आइडिया होगा कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, इसके कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आप कैसे उनको सॉल्व कर पाएंगे। बात करें एनालॉजी टेस्ट की, इसमें आपके सादृश्यता परीक्षण में एनालॉजी टेस्ट में आपके 3 टाइप होते हैं, 1, 2 और 3। बात करें अगर पहले टाइप की, पहला टाइप आपका है लेटर्स एनालॉजी। लेटर्स एनालॉजी में आप पिछले चैप्टर जो मैं सिखाया था आपको पहला लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। बात अगला नंबर है आपका, सेकंड टाइप है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में आप अपने कुछ बेसिक जो आपके मैथ के फॉर्मूलेज होते हैं या फिर बेसिक आपके लॉजिक हैं, घनमूल वर्गमूल के, उसके आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। नंबर एनालॉजी में आपको नंबर एनालॉजी का आप संख्यात्मक परीक्षण कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करें लास्ट जो टाइप आपका थर्ड टाइप, लास्ट नहीं है मतलब कि ये थर्ड टाइप है इसका, जिसे हम कहते हैं वर्ड एनालॉजी, मतलब कि शब्द सादृश्यता या शब्द समरूपता। ठीक है, तो आपका पहले में जो आपका लेटर एनालॉजी है, इसमें आप करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, और सेकंड जो आपका नंबर एनालॉजी, इसमें करेंगे आप संख्यात्मक मानों का गणना करेंगे, जिसमें आप घनमूल वर्गमूल और जोड़ घटाना आदि लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, अब बात करें शब्द एनालॉजी मतलब कि वर्ड एनालॉजी की। वर्ड एनालॉजी में आप क्या देखेंगे कि आप जो आपकी जीएस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, बेसिक आपकी जो जीएस होती है, उसी से आधार पर आपको क्वेश्चन बनेंगे और उसी आधार पर आपको वो उनका संबंध दिखाना होगा। चलते हैं आपके प्रथम क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन जो आपका है, जो है आपका लेटर एनालॉजी से। किससे? लेटर एनालॉजी से। लेटर एनालॉजी में आप अपनी कोडिंग डिकोडिंग का यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन बना पाएंगे इसमें। सभी जितने भी आपके टाइप हैं, तीनों टाइप से मैंने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन को रखा है, जिसको आप सॉल्व करेंगे और आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आपके पेपर में किस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। और बाद में आप अपनी किसी भी तरह की किसी भी पब्लिकेशन की किताब लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बात करें पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपका PARK और QCUO। तो एनालॉजी के प्रश्न में आपको करना क्या होता है, इसमें आपको क्वेश्चन में जो आपका पहला संबंध दिया होता है, जैसे कि PARK का संबंध है QCUO में, उसी प्रकार हमें बताना होगा कि STOP का संबंध दे रखा है, तो RAMP जो दे रखा है, इसको संबंध किस प्रकार बनेगा इन ऑप्शनों में से। ठीक है, तो बात करें PARK का QCUO से संबंध क्या है, इसे निकालने के लिए आप कोडिंग डिकोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें अगर हम, पी शब्द आता है आपका 16वें स्थान पर, ए आता है आपका पहले स्थान पर, आर आता है आपका 18वें स्थान पर, और के आता है 11वें स्थान पर। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर अगर हम क्यू की, क्यू आता है आपका 17वें स्थान पर, सी आता है आपका 3रे स्थान पर, और यू आता है आपका 21वें स्थान पर, और वो आता है 15वें स्थान पर। ठीक है, बात करें कि इसमें संबंध क्या है PARK और QCUO में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर P की बात करें, P का स्थानीय 16 है और Q का स्थानीय 17 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक को जोड़ा गया है। ठीक है, अब बात करें आगे जो आपका शब्द दे रखा है A, एक सेकेंड, बात करें आपके शब्द A की, जिसका नंबर है आपका 1 और C है उसका नंबर है 3, मतलब 1 में आपका 2 को जोड़ा गया है, जिससे 1 और 2 क्या हो गया आपका जुड़कर 3 बन गया।
बात करें आर की, आर का स्थानीय मान है आपका 18 और 18 का यहाँ यू का स्थानीय मान है 21। दोनों में संबंध दिखा रहा है कि 18, अगर यू 18 है तो उसमें आप 3 अगर जोड़ दें तो बन जाएगा 21, मतलब कि 3 को जोड़ा गया है। अगला है आपका लेटर के, और के में जोड़ा गया, के का जो स्थानीय मान है वो 11 है और उसको जोड़कर बनाया गया है, 4 जोड़कर बनाया गया है 15, जो किसका है, ओ, लेटर ओ का स्थानीय मान है। ठीक है, तो बात करें लॉजिक की, जो लॉजिक है आपका उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, तो पहला नंबर जो था आपका, पहला लेटर था उसमें जोड़ा गया 1, दूसरे लेटर में आपको जोड़ा गया है 2, और तीसरे लेटर में जोड़ा गया है 3, और चौथे लेटर में जोड़ा गया है 4। ठीक है सर, बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा है 1, 2, 3 और 4 जोड़ने का लगा है। ऐसे अगर हम जांच करें कि स्टॉप में क्या लॉजिक लगा है, जो आपका दूसरा आपका हिंट दे रखा है क्वेश्चन में, संबंध दे रखा है, इनमें क्या लॉजिक लगा है। तो बात करें एस की, ये है आपका 19 नंबर पर, टी है 20 नंबर पर, ओ है 15 नंबर पर, और पी है आपका 16 नंबर पर। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर टी की, टी है 20 नंबर पर, वी है आपका 22 पर, आर है आपका 18 पर, और टी है आपका फिर से 20 पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप लॉजिक आप देखेंगे, अगर 19 का हो गया है 20, मतलब क्या हुआ है, एक को जोड़ा गया है, और यहाँ पर 20 जो आपका नंबर है उसका हो गया है 22, मतलब कि जोड़ा गया है 2 को, और 15 में हो गया, 15 का हो गया 18 जिसमें जोड़ा गया 3, और 16 का हो गया है 20 जो जिसमें जोड़ा गया है 4। मतलब लॉजिक क्लियर है, सीधा कॉन्सेप्ट जो आपका लग रहा है कि प्रथम जो आपका लेटर है उसमें जोड़ना है 1, दूसरे लेटर में 2, तीसरे लेटर में 3 और चौथे लेटर में 4 जोड़ना है। तो क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका RAMP, रैंप। तो आर जो आपका नंबर है उसका लेटर का जो स्थानीय मान है वो है 18, ए का स्थानीय मान है 1, एम का स्थानीय मान है 13 और पी का स्थानीय मान है 16। ठीक है, तो हमारा लॉजिक था कि सब इनमें पहले जो आपका अक्षर है उसमें जोड़ेंगे 1, दूसरे में जोड़ेंगे 2, तीसरे में हम जोड़ेंगे 3 और चौथे में जोड़ेंगे आप 4। तो लगा देते हैं, चलो 18 और 1 होते हैं 19, और 1 और 2 हो गया 3, और 13 और 3 हो गए 16, और 16 और 4 हो गया 20। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अपने पिछली क्लास देखी होगी हमारी, उनको ABCD लर्न हो गया होगा कि क्या क्या स्थानीय मान होता है। तो 19 होता है स्थानीय मान S का, तीसरा होता है स्थानीय मान C का, 16 होता है आपका स्थानीय मान, एक सेकंड, 16 स्थानीय मान होता है आपका P का, और 20 स्थानीय होता है T का। तो आपका जो शब्द बना है SCPT, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको संबंध दिखाना होगा कि क्या क्या संबंध बन रहा है। बात करेंगे यहाँ आपका अगला जो प्रश्न है वो है ब्लॉक BLOCK का बना KCOLB और MARGIN का है क्वेश्चन, मतलब KMARGIN का बताना है कि संबंध किससे बनेगा इन ऑप्शन में से। ठीक है, देखते हैं क्या रिलेशन है, पहले लिख लेते हैं इसको, BLOCK और KCOLB। ठीक है, आप थोड़ा अपने जो कॉपी हाथ में लेके या फिर आप खुद देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे एक बार। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। तो अगर मैं देखूं क्वेश्चन में जो आपके शब्द दे रखे हैं, जो आपके लेटर्स दे रखे हैं वो BLOCK हैं। ठीक है, और जो आपका नीचे जो संबंध में दिखाया गया है उसके लेटर हैं KCOLB। ठीक है, तो जो मैं दिखाई दे रहा है लॉजिक यहाँ पर कि यहाँ पर जो पहला जो आपका लेटर है वो है आपका सेकंड मतलब लास्ट लेटर से, और के रिलेटेड है आपका लास्ट लेटर से, मतलब कि क्रॉस संबंध बन रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मार्जिन की बात करें अगर हम, तो एन जो आपका लास्ट है वो आएगा पहले, जो आपका एम आपका पहले है वो बनेगा आपका लास्ट में। एक सेकंड, यहाँ एन बन गया एन। ठीक है, और जो आपका ए आपका दूसरा नंबर है वो बनेगा पीछे से दूसरा, और आई बनेगा यहाँ पर, और जी
NIGRAM, NIGRAM आपका बना शब्द, मतलब कि जो इसका मार्जिन है, मार्जिन का जो शब्द बना है NIGRAM, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो चलेंगे अगर अगले क्वेश्चन की तरफ, तो वो है आपका AFCH और KT। ठीक है, AFCH और KT। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे, क्या रिलेशन बनेगा, फिर हम चेक करेंगे K और T का रिलेशन किस आपके ऑप्शन में लगेगा। तो बात करें AF की और CH की, पहले क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे AF और CH। ठीक है, और बात करें अगर इनके स्थानीय मान की, तो उसके बाद लिखेंगे अब स्थानीय मान A का होता है 1, F का होता है आपका 6 मतलब कि 6, C का स्थानीय मान होता है 3 और H का स्थानीय मान होता है 8। ठीक है, तो लॉजिक दिखाई दे रहा है क्या आपको? दिखाई दे रहा है जी। लॉजिक है क्या इसमें, चेक करें। चलो, यहाँ 1 था जो हो गया 3, मतलब क्या उसमें जुड़ा होगा, 2 को हो गया होगा जोड़ा, मतलब कि 2 हो गया ऐड। अब बात करें F की, F का नंबर है 6 जो बन गया 8, मतलब कि फिर से इसमें क्या किया है, 2 को जोड़ दिया गया है। तो लॉजिक सिंपल है, अक्षरों में आपको 2-2 जोड़ना है उनके स्थानीय मान में। ठीक है, अब K का स्थानीय मान होता है 11, T का स्थानीय मान होता है आपका 20, T का स्थानीय मान होता है 20। तो मतलब जो आपका संबंध बनेगा ऑप्शन में से, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 11 में जोड़ना पड़ेगा 2, तो बनेगा 13, 13 होता है आपका M। और T की बात करें, T है 20, 20 में जोड़ेंगे 2 तो बनेगा 22, और 22 होता है आपका V का। तो आपका जो संबंध बना है, जो आंसर बना है, वो है आपका MV, मतलब कि ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं एक बार। तो क्वेश्चन आप दे दिया है BPTF और ESWI/GDR, मतलब कि जो संबंध BPTF और ESWI का है, वही संबंध GDRY का किससे है। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका, एक बार देखेंगे अपने हिसाब से लगा के कौन सा लॉजिक इसमें काम कर सकता है। चलें क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले इनको लिख लेते हैं BPTF, इसका संबंध है ESW और I से। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद इनका लिखते हैं स्थानीय मान। तो B होता है आपका 2 नंबर पर, P होता है आपका 16 नंबर पर, T होता है 20 नंबर पर, और 6 है आपका F। ठीक है, अब आगे अगर बात करें, नीचे जो आपका संबंध दे रखा है, E होता है 5 पर, और S होता है आपका 19 पर, W होता है 23 पर, और I होता है 9 पर। ठीक है, कुछ संबंध दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई तो दे रहा है जी, संबंध देख लें कौन सा लग रहा है इसमें। तो बात करें संबंध की, यहाँ 2 था हो गया 5, तो क्या ऐड हुआ होगा इसमें, 3 को जोड़ दिया जी, बन गया 5, 2 में 3 जोड़ा क्या बना 5, और 16 का हो गया 19, मतलब क्या जोड़ा होगा उसमें, इसमें जोड़ा है आपका फिर से 3, 16 का हो गया जी 19, 20 का हुआ 23, मतलब कि फिर से 3 जोड़ा गया है, और 6 का जोड़ा है, मतलब 6 में जोड़े 3, फिर से बन गया 9। सिंपल लॉजिक है, कॉन्सेप्ट लगा है आपका कि सभी आपके जो लेटर्स हैं उसमें 3-3 जोड़ेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल है। तो बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, मतलब कि इसमें 3 ऐड हुआ है, इसमें 3 ऐड हुआ है, इसमें 3, और इसमें 3 ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखना हमें ये है कि जैसे जिस प्रकार से संबंध यहाँ से इस तरफ चल रहा है, तो ऐसे ही हम बात करें अगर इसमें, तो आपका जो संबंध है वो इसमें ये निकालना है। क्या निकालना है? आपको इससे पहले वाला नंबर निकालना है। तो आपको संबंध करना कैसे है कि हमें ये करना है संबंध कुछ विपरीत, मतलब अगर आपसे पूछा है ये वाला नंबर तो आप चलेंगे इस तरफ को, अगर पूछा है आपसे ये वाला नंबर तो आप चलेंगे इस तरफ। मतलब ये है कि हमें यहाँ जो पीछे 3 ऐड हो रहा है, तो अगर हम चलेंगे इस तरफ से तो 3 का करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें GDRY है, तो उससे पहले वाला नंबर हमको चाहिए
तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से 3 3 घटाना पड़ेगा। पहले इसका स्थानीय मान देख लेते हैं। जी का स्थानीय मान है 7, डी का है 4 और आर का है 18 और वाई का है 25। अगर हम 25 में 3 घटा देंगे, 25 में से क्या करेंगे 3 घटा देंगे तो 7 में 25 में 3 बचेंगे आपके 22। 18 में से 3 घटाएंगे तो क्या बनेगा 15। 4 में से 3 घटाएंगे तो बनेगा आपका 1 और 7 में से 3 घटाएंगे बचेगा 4। ठीक है बच्चों, मतलब कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो लग चुका है। तो हम क्या करते हैं, इनको अक्षरों में परिवर्तित करते हैं। जो हमें स्थानीय मान मिले हैं उनको हम अक्षरों में परिवर्तन करेंगे। तो जी बनेगा 4 बनेगा आपका, 4 जो है आपका बनेगा डी। पहले नंबर पे होता है आपका ए, 15 नंबर पे होता है आपका जे, 15 नंबर पे होता है आपका ओ और 22 नंबर पे होता है आपका वी। मतलब आपका जो शब्द बना है DAOB बना है। DAOB क्या इस ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है जी। मतलब कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन किया अभी तक 4 क्वेश्चन में करवाए हैं वो थे आपके नंबर एनालॉजी पर, लेटर एनालॉजी और बेस थे। अब हम करेंगे नंबर एनालॉजी पर बेस क्वेश्चन, जिसे हम संख्यात्मक सादृश्यता के परीक्षण वाला क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, ये टाइप 2 क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन टाइप 2 के। ठीक है, इसमें आप बेसिक जो होते हैं, जो आपके बिल्कुल डेली के यूज होने वाले जो आपके कॉन्सेप्ट है मैथ के, उनको यूज करेंगे। जैसे कि वो कॉन्सेप्ट आपके हो सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपके वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, या जोड़ या घटा या गुणा या भाग। कोई सा भी आपका लॉजिक एग्जामिनर दे सकता है, इसलिए आपको ये चीज जो है वर्ग घनमूल तक लर्न होने ही चाहिए, याद होने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, लेकिन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपका 23 का संबंध जो 6 से है वही संबंध 13 का किससे होगा। तो वही हमें निकालना है कि अगर 23 का संबंध 6 से कैसे है, पहले निकालेंगे। 23 का संबंध 6 से किस प्रकार है, इसे निकालने के लिए आप थोड़ा लॉजिक यूज करेंगे कि क्या संबंध है। अगर बात करें 23 की, 23 क्या किसी का वर्गमूल बनेगा? क्या 23 किसी का वर्ग है? 23 किसी का वर्ग नहीं है, तो ऐसा कोई संबंध नहीं बनेगा। बात करें गुणा भाग की, तो जोड़ने पे चलते हैं पहले। अगर आप 2 और 3 को अगर जोड़ देते हैं तो बनेगा 5। अगर बात करें 6 की, तो अगर हम 6 बना 5 में हम जोड़ेंगे 1 तो बनेगा 6। मतलब कि लॉजिक अगर लगाएंगे ये, तो 13 की बात करें अगर हम, तो 13 में 1 और 3 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4, और 4 में अगर 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा? 5। तो 5 आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन में 5 नहीं है, तो चलते हैं आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है आपका गुणा। अगर हम गुणा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 2 में गुणा करेंगे 3 की तो बनेगा क्या? 6। 2 में गुणा करेंगे 3 की बनेगा 6। तो बात करें 1 और 3 की, 13 की, तो 1 और 3 के अंकों में अगर 1 गुणा करेंगे 3 की तो बनेगा आपका 4। 3 एकम 3। तो लॉजिक हमारा अगर बात करें सही लगा होगा तो आंसर कहीं दिखाई देगा। तो 3 3, हाँ ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यही आपको ध्यान देना है कि कौन सा लॉजिक क्वेश्चन में लग रहा है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को बिना पेंसिल कॉपी आपको यूज किए सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मन ही मन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि 144 का संबंध 169 से है, तो वही संबंध 225 का किससे होगा। मतलब कि इनका रिलेशन में निकालना है, क्या क्या संबंध दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे अपने मन से बना के कि क्या बन पाएगा क्वेश्चन ये। तो चलते हैं क्वेश्चन क्या बना रहा है। पहला आपका रिलेशन दे रखा है कि 144 का रिलेशन दे रखा है 169 से। चेक करें क्या रिलेशन है। कुछ बच्चों ने कर भी दिया होगा, जो बच्चे नए हैं वो ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो 144 वर्ग होता है 12 का, 12 का वर्ग है 144। ऐसे ही 169 किसका वर्ग है? 13 का, 13 का वर्ग है 169। और संबंध क्या है कि 12 में अगर हम 1 जोड़ें या फिर 13 में से 1 घटाएं तो क्या बनेगा? 12। तो आपस में दिखाई दे रहा है 12 का हो गया 13 या 13 का हो गया 12।
मतलब 225 भी किसी का वर्ग होना चाहिए। फिर तो 225 किसका वर्ग होता है? 225 वर्ग होता है आपका 15 का। किसका वर्ग होता है? 15 का। 225 15 का वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक कम चलेंगे तो -1 अगर करेंगे तो 15 में से एक घटाएंगे तो कितना बनेगा? 15 में से घटाने पर बनेगा 14। ठीक है, अब 14 का वर्ग तो पता होना चाहिए सभी को। जब 13 का पता है, 15 का पता है, तो 14 का वर्ग पता होना चाहिए। तो 15 का वर्ग तो 25, तो 14 का वर्ग होगा आपका 196, मतलब कि 196। तो 196 कहीं दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, ऑप्शन 1 आपका 196, मतलब कि कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही था। वर्गमूल और वर्ग वही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम आपको 30 नहीं तो 25 तक वर्गमूल आपको याद होने चाहिए, उंगलियों पर रटे होने चाहिए। ठीक है, वर्गमूल घनमूल दोनों। अगला कॉन्सेप्ट है आपका क्वेश्चन में 23 का संबंध 29 से 33 का संबंध किससे होगा जी? क्वेश्चन सिंपल है कि नहीं? प्रॉपर पर चलेगा, कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, कॉन्सेप्ट पर चला आपको, क्वेश्चन आप मन में ही सॉल्व कर लेंगे। बात करें गुणा की तो 2 3 6 होता है, 2 निम्मा 18, 6 और 18, तो रिलेशन तो बनाएगा नहीं कुछ भी। 323 और नहीं नहीं नहीं, तो कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है कि यहाँ दे रखा है 23 और यहाँ दे रखा है 29। ठीक है, अगर हम बात करें इनके अंतर की 23 और 29, 23 में ऐसा क्या जोड़ें कि 29 हो जाए? 23 में क्या जोड़ेंगे हम? 6। 23 में छोड़ो 6 जोड़ेंगे तो बन गया आपका 29। ऐसे 37 में हम अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए? 37 में 6 जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका 43। क्या 43 ऑप्शन में है जी? 43 ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है, 43 आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो मतलब इस क्वेश्चन लॉजिक क्या था? इस क्वेश्चन लॉजिक था कि हम 6 जोड़ देंगे तो आपका संबंध स्थापित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने साथ इसमें क्या जोड़ दिया? 6 को जोड़ दिया, 6 को ऐड कर दिया। तो बच्चों अगला हमारा जो टाइप है वो है वर्ड एनालॉजी, मतलब कि शब्द सादृश्यता से आपका संबंधित क्वेश्चन आएंगे इसमें। इस क्वेश्चन में आपको जीएस का काम भी आएगा, और जीएस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे ही क्वेश्चन बना सकता है आपका एग्जामिनर, तो आपको सभी की नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। जिसमें आपका जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होती हैं आपकी मुद्राएं, करेंसी जिसे बोलते हैं। मुद्रा के साथ साथ आपको पता याद होना चाहिए राजधानियां। राजधानी की बात करें अगर हम, राजधानी में आपको राज्य की राजधानी और देश की राजधानी ये सभी याद होनी चाहिए, साथ में मुद्राएं जो हैं सभी याद होनी चाहिए। तो बात करें यार क्वेश्चन की, क्वेश्चन में दे रखा है कि भारत का संबंध अगर रुपया शब्द से है तो बांग्लादेश संबंध किस शब्द से होगा? मतलब भारत और रुपया को समझ में आ रहा है। भारत मतलब कि क्या है? भारत एक देश है और रुपया क्या है? एक मुद्रा है, मतलब कि भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की मुद्रा रुपया। बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश एक देश है और बांग्लादेश की मुद्रा क्या होगी? सिंपल बात है, भारत का जो मुद्रा रुपया है तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या होगी? टका। क्या होती है? टका। ये आपको लर्न होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि जितना आपको याद रहेगा क्वेश्चन आप देखते ही हल कर पाएंगे। तो भारत की अगर रुपया है तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। इसकी राजधानी क्या है? ढाका। इतना तो याद होना चाहिए। ठीक है, बात करें तेहरान का संबंध है अगर ईरान से तो बीजिंग का संबंध किससे होगा? तो क्वेश्चन आपने देखा, तेहरान का संबंध अगर ईरान से है तो बीजिंग का संबंध किससे होगा? ये आ गए आपके विदेशी, जब कैपिटल जो लक्की होते हैं ना, विदेशी जो देश हैं आपके बाहर के देश हैं उनकी राजधानियां दे रखी हैं हमको। एक पता चलेगा आपको जब आप उनको याद कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम 2 बार याद करेंगे, 2 बार उनको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी बहुत आसानी से। तो देश राजधानी आपको याद करके जानी है पेपर के टाइम पर। तो बात करें तेहरान की, तेहरान की जो है, तेहरान राजधानी है ईरान की। तेहरान जो है राजधानी, राजधानी है ईरान की। उसके बाद बीजिंग जो है राजधानी किसकी होगी? बीजिंग क्या एक राजधानी है, वो किसकी है? चाइना, मतलब कि चीन की। ठीक है, तो आपका जीएस का एक क्वेश्चन भी हो गया साथ साथ कि तेहरान राजधानी है ईरान की, तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि जिसका देश का संबंध राष्ट्रपति से, तो क्या संबंध होगा। ऑप्शन के साथ चेक करना है। क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं आपके पेपर में, तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन थोड़ा सा, कि देश और राष्ट्रपति का संबंध जैसा है वैसे ही संबंध राज्य का किससे है। तो राज्य का संबंध किससे है, तो आप यहाँ राज्य लिख सकते हैं, राज्य का संबंध किससे है। ठीक है, बात करें शक्तियों के हिसाब से, तो देश का अगर राष्ट्रपति संबंध है तो जो राज्य का संबंध होगा आपका राज्यपाल से। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो एक और क्वेश्चन आपका जीएस का तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, बात करें यहाँ पर लंबाई दे रखा है संबंध मीटर से, विद्युत शक्ति का संबंध किससे होगा। विद्युत शक्ति का संबंध किससे होगा। तो क्वेश्चन देखेंगे बना के, आप बना पाते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका फिजिक्स का मतलब कि भौतिक विज्ञान का भी क्वेश्चन बन रहा है, तो जो भी आपको लर्न है तो आप कर देंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। लंबाई और मीटर, ये क्या है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, क्या है मात्रक, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में यूनिट। लंबाई की यूनिट मतलब की मात्रक है मीटर, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, विद्युत शक्ति का यूनिट क्या है, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो है आपका वॉट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। अगर आपको याद होगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, तो थोड़ा सा जीएस ध्यान रखेंगे इस पर। बात करें मोतियाबिंद की, मोतियाबिंद का संबंध है आंख से, तो निमोनिया का संबंध किससे होगा। तो ये आ गया जी आपका बायोलॉजी का सवाल। मैंने हर प्रकार से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके एक क्वेश्चन रखा है, जिसको आपको पता चल सके, एक आइडिया लग सके कि क्वेश्चन आपका एग्जामिनर कैसे किस किस टाइप से दे सकता है। ठीक है, बात करें मोतियाबिंद जो है आंख संबंध है, निमोनिया संबंध किससे होगा। तो मोतियाबिंद क्या है आपकी, मोतियाबिंद और निमोनिया क्या है आपकी बीमारियां हैं, क्या है बीमारियां। तो मोतियाबिंद जो प्रभाव डालता है वो डालता है आंख पर, तो निमोनिया किससे प्रभाव डालता है, तो निमोनिया प्रभाव डालता है फेफड़ों पर, किस पर, लंग्स पर। फेफड़े मतलब लंग्स। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल जब होगा आप याद कर लेंगे। देखो एक और टाइप क्वेश्चन है ये, अलग शब्द खोजें। इसमें आपको बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, इसमें से 3 शब्द समान होंगे और एक शब्द क्या होगा उनसे भिन्न होगा, मतलब कि उनसे अलग होगा बिल्कुल, वही आपको पहचानना है। और क्वेश्चन आप पढ़ते ही आप आंसर लगा देंगे जी, चुटकियों में आंसर लगाएंगे अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होगा। जैसे ऑप्शन दे रखा है आपका रद्द करना, मिटा देना, निष्प्रभाव करना और लागू करना। तो सिंपल अगर आप पढ़ेंगे, आप हिंदी में ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे, अगर रद्द करना क्या होता है, रद्द करना मतलब क्या है, किसी चीज को कैंसिल कर देना, मतलब क्या है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव, मतलब कि ऋणात्मक वर्ड है। बात करें मिटा देना, मिटा देना मतलब कि ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। निष्प्रभाव करना, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, मतलब क्या है यहाँ पर लागू करना, अप्लाई करना। तो ये क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है, मतलब कि ये तीनों शब्द क्या है यहाँ पर समान है, और ये शब्द क्या है आपका बिल्कुल भिन्न, मतलब कि इसका आंसर क्या हो गया डी, जो क्या है आपका लागू करना। अब क्वेश्चन अगला दे रहा है, उसी टाइप से क्वेश्चन है आपका, जैसे दे रखा है इनाम, उपहार, पुरस्कार और दान। इसमें आपको एक भिन्न शब्द पहचानना है, क्या पहचान पाएंगे। तो पहला ऑप्शन इनाम है, दूसरा उपहार है, तीसरा पुरस्कार है और चौथा क्या है दान। बात करेंगे इनाम की। इनाम मिलता है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं या फिर किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तब आपको इनाम दिया जाता है। ऐसे ही उपहार भी आपको तभी दिया जाता है जब कोई आप अच्छा काम करते हैं या फिर कोई आपका रिलेटिव आपको कुछ खुश करने के लिए आपको दे देता है कुछ भी गिफ्ट। ठीक है, पुरस्कार भी आपको सेम, तीनों सेम वर्ड है। लेकिन बात करें दान की, दान आपको दान दिया जाता है किसी भी जरूरतमंद को, जिसको नीड होती है, जिसको जरूरत होती है, दान उसी को दिया जाता है या फिर मंदिरों में दान जाता है। तो यहाँ पर इनाम, उपहार, पुरस्कार तीनों सेम शब्द में ये शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर दान शब्द बिल्कुल भिन्न है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला है यहाँ पर थर्मामीटर का संबंध है तापमान से, तो इलेक्ट्रोमीटर का संबंध किससे होगा। ये आपका बायोलॉजी क्वेश्चन आ गया है फिर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि यहाँ तक थर्मामीटर क्या करता है काम, तापमान को नापता है। ठीक है, थर्मामीटर काम है तापमान को नापना। आप देखा भी होगा, आपको बुखार हो जाता है, डॉक्टर आपके मुंह में जो होता है ना कुछ उसमें कुछ, अब तो डिजिटल आने लगे हैं थर्मामीटर, पहले इस तरह का आया करता था, अब भी आता है वैसे तो इसमें आपके नंबर लिखे होते हैं। ठीक है,
और ऐसे ही जो डिजिटल होता है वो किस तरह से होता है, उसमें आपकी जो है यहाँ पर एक डिजिटल क्लॉक लगी होती है, ठीक है। तो थर्मोमीटर काम क्या है, तापमान को मापना। बात करें इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर में आपको ध्यान रखना है एक चीज की, लैक्टो चॉकलेट आती है, लैक्टो जो भी आप प्रोडक्ट बनते हैं सभी जो क्या किससे रिलेटेड होते हैं, दूध से रिलेटेड होते हैं। किससे, दूध से संबंधित होते हैं। मतलब लैक्टो वर्ड आप जहां देखेंगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि दूध की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दूध मतलब मिल्क की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आपकी लास्ट स्लाइड थी आज की। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो और ज़्यादा अच्छी लगी शेयर करेंगे। और आपको अगर चैनल नए आए हैं या जुड़े हुए हैं पहले से ही तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज की क्लास हम ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।